हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। 29 को वर्ल्ड हार्ट डे हमेशा हर साल सेलिब्रेट होता है और ये मौका तो कल है, लेकिन हम लोग ने आज ये आप लोगों से लिया जाता है। सेलिब्रेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एक्टिविटीज़ के फॉर्म में लिया जाता है और ये इसकी एक्टिविटीज़ की इम्पोर्टेंस ये है, कोई भी वर्ल्ड डे हो, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हो, ये उनको लेके जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं, एक दिन साल का हम लोग उन पर फोकस करें, जिससे कि उनके समाधान मिल पाए, उनके लिए फ्यूचर डायरेक्शंस मिल पाए। और इसलिए वर्ल्ड हार्ट डे हर साल किसी न किसी थीम में किया जाता है, जिससे कि हम हार्ट के ऊपर और हार्ट से उत्पन्न होने वाली जो सोसाइटी और जो इंडिविजुअल्स की पेशेंट्स की समस्याएं हैं, उनके ऊपर एक जागरूकता का एक अभियान चले। दूसरा, वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर अभी हम आते हैं। दूसरा एक मकसद है आप सबके यहाँ उनका वर्ल्ड हार्ट डे जो है, एक ही बहाना है, एक ही अपॉर्चुनिटी है कि जिससे हम लोग एक थोड़े समय, आधे घंटे की फुर्सत के साथ एक साथ बैठ पाए, एक दूसरे से कई बातें जो फोन पे, स्पेशली हमारे पत्रकार मित्रों से जो बातें अक्सर फोन पे होती हैं, और वर्ल्ड हार्ट डे की ड्यूरेशन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार हम लोग कहीं होटी में हैं, शाम को फैमिली के साथ में बात नहीं हो पाती है, तो एक ये जरिया है आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारी फैमिली आपको जिस भी विषय पे हार्ट के सवाल पूछ रहे हैं, वो उसके स्पेशलिस्ट हम लोग यहाँ हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब हम लोग एक साथ दें, और उससे फ्यूचर अगर आपको कोई और लीड और आर्टिकल लिखना है तो फिर मिल सकते हैं, आगे बात है। दूसरा मुद्दा है, मतलब प्राइमरीली आप लोगों से एक यहाँ मिलने का और आप लोगों को थैंक यू कहेंगे। हर आदमी एक तरीके से, हर लोग अपने अपने स्फीयर्स में अच्छा काम करना चाहते हैं और सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सारे, अगर हम अपनी फील्ड की बात करें तो सारे हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं कि लारी कार्डियोलॉजी का कुछ स्पेशल है, कुछ यूनिकनेस है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी का ट्रस्ट। जितना कि इस डिपार्टमेंट में है उतना शायद कहना नहीं चाहिए, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, शायद बाकी हॉस्पिटल्स पे उतना ट्रस्ट नहीं है, और ये आज से नहीं 30 साल से है। तो इस ट्रस्ट को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और अगर हम इसको और इम्प्रूव कर पाए तो कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, लेकिन सामने देखिए इधर। जो पेशेंट्स हमारे यहाँ कैथ लैब में जा रहे होते हैं और जो कैथ लैब से निकल के आईसीयू में आते हैं, पूरा आप लोग सब लोग सिस्टर्स के लिए भी बुके भी लाइए, बुके भी लेके आइए। सामने देखिए इधर देखिए। तो ये लोग वो हैं कि जो दिन में रात में काम करते हैं और हम लोग सारी वाहवाही बटोरते हैं, लेकिन मेन मेहनत पेशेंट्स के लिए ही लोगों की है। हम लोग का गाइडेंस रहता है कि थैंक यू सो मच। थैंक यू। रिसर्च सेल यहाँ पे काम कर रहा है। अभी हम लोग के पास कुल 13 लोग हैं हमारे यहाँ स्टाफ इस समय रिसर्च में, और हम लोग यहाँ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जिनका लॉन्ग टर्म में आने वाले सालों में ये दवाइयाँ मार्केट में 5 साल बाद आएगी, 6 साल बाद आएगी, उन सबकी रिसर्चेस अभी से होती है और बहुत ही अच्छे फॉर्म में उनके लिए काम होता है। मीनाक्षी उस टीम को लीड करती है, पूरी टीम के
थैंक यू। मीडिया का अफवाह वजह से बच्चा बच्चा आने लगता है। जब तक हम अफवाह से नहीं करेंगे, हाथ के अंदर ब्लॉक नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते। लेकिन एजम्पशन किसी टीचर के पास जाते हैं, किसी से कर देता है, इसलिए ब्लड लगता है। हार्ट के लिए हमको टिपिकल सिम्टम चाहिए, इसी चाहिए, ब्लड टेस्ट चाहिए, लेकिन सडन कार्डियक डेथ नहीं है। तो मिडिल एज में हम एज्यूम कर सकते हैं सडन डेथ से मरने वाला आदमी हार्ट अटैक हो सकता है, वो मैसिव ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, लंग्स के अंदर क्लॉट भी हो सकता है। हम लोग एक जनरल आसानी के लिए assumption कर लेते हैं कि हार्ट अटैक रहा हो, लेकिन इसको डिस्प्रूव भी नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों में कुछ ज़्यादा रीजन तो फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोल बीमारी होती है, जिसमें जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल क्लियर नहीं होता है, बॉडी में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बहुत हैवी हो जाता है। और आई थिंक फर्स्ट 10 साल में ही बच्चे को हार्ट अटैक पड़ जाता है और हमारा एओर्टिक वॉल्व होता है, होता है उसको भी ब्लॉक हो जाता है, तो बच्चा मर सकता है। 10 लाख में एक वेरी कॉमन, इसलिए बच्चों में हार्ट अटैक होता है और हार्ट की मांसपेशियों की गड़बड़ी हो सकती है, हार्ट की धड़कन की गड़बड़ी हो सकती है, और जो आयन चैनल्स होते हैं उनमें गड़बड़ी हो सकती है, तो सडन डेथ होता है। हार्ट अटैक यूजुअली बच्चों में केवल फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोल कोविड की के रास्ते हैं उससे खान-पान में क्या चीज़ शुरुआत की जा सकती है? जो आप कक्षा में काफ़ी बातें क्लियर कर दी हैं, जो कोविड के बारे में आप बता रहे हैं, ये कंसर्न वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा है, जहाँ पे मॉडर्ना वैक्सीन यूज़ की गई थी, उसके साथ मायोकार्डाइटिस, हार्ट की मांसपेशियों का इन्फ्लेमेशन पाया गया था। वो भी अभी तक रिसर्च में बहुत प्रूवन नहीं है कि उससे डेथ हुई है। जो इंडिया में हमारी कोविशील्ड लगी है, दूसरी कोवैक्सीन लगी है, तो कोवैक्सीन में ये क्लॉट बनने वाली टेंडेंसी भी नहीं थी। तो जो मॉडर्ना की वैक्सीन थी और कोविशील्ड से कुछ केस थे उसके बन रहे थे, लेकिन ओवरऑल उसने लाखों लोगों की जान बचाई। मेजर चीज़ यही थी, किसी भी दवा के साथ थोड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है। अभी तक लॉन्ग टर्म में जो हमारी कोवैक्सीन है, जो इंडियन वैक्सीन थी, वो ज़्यादा सेफ थी एज कम्पेयर टू वैक्सीन, पहली बात। दूसरा, कोविड के समय वैसे भी कोविड में इटसेल्फ क्लॉट बनने की संभावना होती थी, किसी के पैर में क्लॉट बनता था, क्लॉट बनता था। उस समय कह सकते हैं कि शायद इससे थोड़ा बहुत खतरा हुआ होगा, लेकिन अब लॉन्ग टर्म में काफ़ी रिजल्ट आ गए हैं, बहुत एनालिसिस आ गए हैं, तो बहुत क्लियर कट कोई भी वायरल का इन्फॉर्मेशन 3-4 जैसे डॉक्टर अक्षर बताया, सडन कार्डियक डेथ, हार्ट अटैक एक कॉज है सडन कार्डियक डेथ का। जैसे बच्चों में आप कह रहे हैं कि बच्चे की अगर रेगुलर बचपन के बाद जांच नहीं हुई, उसे मान लीजिए साइनोटिक हार्ट डिजीज है या कंजेनिटल अनुवांशिक बीमारी है, उसकी जांच ही नहीं हुई, तो उसमें कई बार 20 साल से कम के अंदर डेथ होने का रिस्क है। और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जो अभी भी खेलते हुए, जो आपने पढ़ा होगा कि खेलते हुए, ये यूरोप में, अमेरिका में बहुत कॉमनली होता था कि स्टेडियम में कोई खेल रहा है बच्चा, फुटबॉल खेलते हुए गिरा, उसकी सडन, उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हार्ट की मांसपेशियां अनुवांशिक रूप से मोटी हो जाती है और हार्ट बीट रुकने की वजह से, अचानक बढ़ने की वजह से डेथ हो जाती है। अब ये चीज़ इंडिया में, क्योंकि स्पोर्ट्स भी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, हर जगह आपके CCTV कैमराज हैं, जो चीज़ पहले घटनाएं पता ही नहीं चल रही थी, अब वो ज़्यादा डिटेक्ट हो गई है, मीडिया भी सक्रिय हो गया, लोग भी इसके लिए सेंसिटिव है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविड एक फैक्टर है, हम लोग ओवरऑल डिटेक्शन ऑफ ये ऐसे इवेंट का पता लगना बढ़ गया, बट ऐसा सिर्फ कोविड से ऐसा हो रहा है ऐसा कहना कोई रिसर्च अभी तक अवेलेबल नहीं है। बेसिकली देखिए, इस प्रोग्राम का एक ही परिवर्तन है कि हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट तो करते हैं, ठीक है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये कंसेप्शन रहता है कि जो वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका पर्पज़ ये है कि जो हार्ट के रोगी हैं उनको हम जागरूक करें उनके ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन हार्ट जो है, ये वर्ल्ड हार्ट सभी के पास है, चाहे वो बीमार हो चाहे स्वस्थ हो। तो इनफैक्ट ये जो डे है, ये सेलिब्रेट करते हैं लोगों को जागरूक करेंगे, सिर्फ पेशेंट्स नहीं, जो पेशेंट के नॉर्मल विस्तार है, जिनको बीमारी नहीं हुई है, या जिनको हल्की बीमारियाँ हैं या जिनको सीरियस बीमारी, सारे हम चाहते हैं कि लोगों की जागरूकता रहे, लोग आज से ही अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो, खास करके हार्ट के लिए, ताकि फ्यूचर में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ब्लड प्रेशर, इन सब बीमारियों से बचा जा सके, और अगर हो गया है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें। अगर ये जागरूकता हर आदमी के मन में होगी तो वो अपने घर में अगर कोई बीमार है तो उसकी केयर अच्छे से कर सकेंगे, और अगर बीमार नहीं है तो एक प्रण लें कि हम सब एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं, एक्सरसाइज करें, ये चीज़ें अपनाएं, ताकि इन
बीमारियों से बच सकें। अगर हम इन बीमारियों से बच पाएँ तो इससे बेहतर क्या है। इसीलिए ज़रूरी है कि वर्ल्ड हार्ट डे एक फंक्शन हो, सिर्फ हॉस्पिटल का ही फंक्शन नहीं होना चाहिए। ये एक नॉर्मल लोगों के मन में हर स्कूल, कॉलेज, इवन गवर्नमेंट लेवल्स पे ये सेलिब्रेट होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि सबने बताया आपको, कार्डिक बीमारी, हार्ट से रिलेटेड बीमारी नंबर 1 है। मैक्सिमम डेथ्स इसकी वजह से हो रही हैं। हम इनसे अगर बचना चाहते हैं तो जरूरी है कि आज से ही इसकी तरफ प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों की तरफ लाइफस्टाइल एक तो जेनेटिक है, जैसा कि हमने देखा साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, हमारे जीन्स में ऐसी चीज़ें हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा कॉमन होता है। प्लस ब्लड प्रेशर होने की वजह से हार्ट अटैक वगैरह की बीमारियाँ भी बाकी कंट्रीज से 10 साल 15 साल पहले होती थी, हमारे भी ऐसी है। प्लस लाइफस्टाइल हमारा कद छोटा है, थोड़ी ओबेसिटी ज़्यादा है, हमारे जेनेटिक में इतना पैसा है, इस वजह से बीमारियाँ जल्दी हो जाती हैं। प्लस इन बीमारियों के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। हमारी लाइफस्टाइल में हम लोग नमक ज़्यादा खाने के शौकीन हैं, सलाद खाने के शौकीन, खास करके लखनऊ जहाँ पे हम लोग बाहर का खाना प्रमोट करते हैं कि लखनऊ का क्या कहते हैं कुजीन्स जो है बहुत फेमस है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हम सभी बाहरी खानों से थोड़ा बच करके हेल्दी खाने की तरफ चॉइस करें ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ सके। नमक है, लैंड स्लीप है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग कर रहे हैं, तंबाकू अगर स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं तो गुटखा खा रहे हैं, ई सिगरेट्स पी रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। खासकर तो यंग लोग हैं, आप देख रहे होंगे 20 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे, 30 साल के उनमें सब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है। और जो कुछ कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल हो गई है, क्या काम करते हैं, सुबह से लेकर रात से काम कर रहे हैं, वहाँ से लौटे टीवी में लग गए, नेटफ्लिक्स, मोबाइल, इन सब दुनिया में लग गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक से लगे हुए, स्क्रीन से चिपके हुए हैं। जो एक्सरसाइज थी, जो रूटीन आउटिंग थी बाहर की, वो सब खत्म हो गई है। देर रात तक जगना हो रहा है, देर रात सुबह तक सोना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बॉडी हमारी डिज़ाइन थी कि शाम के बाद हमें सोना है, सनराइज़ के साथ उठना है, वो सब सारी चीज़ें हम बन रही। इसी वजह से ये सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, हार्ट से रिलेटेड सारी बीमारियाँ इन सब चीज़ों की वजह से बढ़ते चली जा रही है। जो आम जनता है उनसे यही कहना चाहूँगा, जिनको बीमारी हो गई है कार्डियक डिजीज़, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएँ। अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो किसी गवर्नमेंट की एमडी फिजिशियन या एक प्रॉपर डॉक्टर चूज करें और उनके से प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और कांस्टेंट फॉलोअप में रहें। अक्सर क्या होता है, लोग जाते तो हैं, ट्रीटमेंट लिखा, उसके बाद 3 महीने 6 महीने दवाई खाई, उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं, दवाइयाँ भी धीरे धीरे बंद कर देते हैं। अक्सर क्या होता है, ये बीमारियाँ धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ती रहती हैं और जब सीरियस हो जाती है सब सामने आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, प्रॉपर फॉलोअप हो। और एक बार हार्ट की बीमारी है तो ऑलमोस्ट सारी हार्ट की बीमारियों में लाइफ लॉन्ग दवाइयों की जरूरत पड़ती है, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। जिनको बीमारियां नहीं हुई हैं, जो हेल्दी लोग हैं, आज का दिन बेसिकली उनके लिए डेडिकेटेड है कि 18-20 साल की उम्र से लोग अपने डिटेक्ट करना शुरू करें, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराएं कि उनका कोलेस्ट्रॉल कैसे चल रहा है। अगर फैमिली में कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ हैं तो ये सारी चेक करें कि जो यंगस्टर्स हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनमें ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं डेवलप हो रहा है, डायबिटीज़ तो नहीं डेवलप हो रहा है। यानी हम बीमारियों को जितनी जल्दी पकड़ सकें उतनी जल्दी पकड़ें। अगर है बीमारी तो उसका ट्रीटमेंट समय से शुरू करें। जिनमें कोई बीमारी नहीं है उनको मैं यही कहूँगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब स्वस्थ खाएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें ताकि मोटापा और शिथिलता से जुड़ी जितनी बीमारियाँ हों सब समझ सकें।